मूवी की शुरुआत में हमें एक शक्तिशाली साम्राज्य दिखाया जाता है जो हाल ही में एक बड़े युद्ध में पराजित हो चुका है। इसीलिए उनके राज्य का जितना भी सोना है वो समुद्री जहाज में रखकर कहीं छुपाने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये सोना किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो उनका साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी कुछ समय बाद हमें एक दूसरे शिप को दिखाया जाता है जिसमें कुछ कैदी होते हैं, जिन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि इन्हें समुद्र के बीच में छोड़ दिया गया है ताकि ये भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ दे। और धीरे धीरे सभी ने अपने जीने की आशा भी छोड़ दी है। पर इससे पहले कि इन सब की जान जाती, तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज आता है जिसकी कैप्टन एक लड़की होती है। जब वो इन कैदियों को इस हालत में देखती है तो उसे उन पर तरस आ जाती है। उनके हालत देखकर वो फैसला करती है कि उन्हें मरने के लिए छोड़ना सही नहीं होगा। इसीलिए वो इन सबको अपने बड़े जहाज पर बुला लेती है। अब इन सबको इस जहाज पर कुछ वक्त हो चुका है। इन्हें 3 महीने इस जहाज पर बीत जाते हैं। पहले जो कैदी थे अब वो इस जहाज के माहौल में घुलने लगे थे, लेकिन एक दिन ये सब मिलकर जहाज के कप्तान के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम पहले पायरेट्स थे, यानी कि समुद्री जहाजों को लूटते थे। शिप की कैप्टन थोड़ा मुस्कुराती है और बताती है कि हम भी पायरेट्स ही हैं, लेकिन हम सिर्फ जापानीज जहाजों को लूटते हैं। कैदियों के सरदार को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वो जवाब देता है कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। असली पायरेट किसी एक को नहीं बल्कि हर जहाज को लूटते हैं। और तभी ये देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूर एक समुद्री जहाज होता है और ये एक जापानीज समुद्री जहाज है। इसे देखकर ये सब के सब पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। डाकुओं का सरदार गर्व से कहता है कि मैं बेहतरीन तलवारबाज हूँ, इस जहाज को लूटने में जाऊंगा। तभी कप्तान उसकी बात सुनती है और खुद भी इस मिशन में शामिल होने का फैसला करती है। दोनों अपने हथियार उठाते हैं और इसके बाद वो जापानीज के जहाज पर चला जाता है और ये दोनों वहाँ जाकर जापानीज सिपाहियों से लड़ते हैं। दोनों ही शानदार तलवारबाज होते हैं, इसलिए दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। धीरे धीरे पूरा जहाज इनके कब्जे में आ जाता है और लगभग शिप के हर एक इंसान पर हावी हो चुके होते हैं। लेकिन तभी कप्तान का एक आदमी अंदर से भागता हुआ आता है और चौंकाने वाली खबर देता है। बताता है कि इस शिप में कोई भी कीमती सामान नहीं है और न ही इसमें खाने पीने की चीजें हैं। ये सुनकर सब के सब हताश हो जाते हैं। जिस जहाज को देखकर वो इतनी उम्मीद लगा चुके थे उसमें कुछ भी नहीं निकला। शिप की कप्तान गंभीर आवाज में पूछती है, तुम लोग इतना बड़ा जहाज लेकर इतने बड़े समुद्र में इतने सारे लोगों के साथ बिना खाने पीने के सामान लिए क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पर एक बच्चा होता है। वही बताता है कि हम खजाने की तलाश में निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए। इस वजह से हम कई महीनों से समंदर में फंसे हुए हैं। हमें समुद्र में भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हमारा सारा राशन भी खत्म हो चुका है। लेकिन खजाने के बात सुनते ही कप्तान और लुटेरों के सरदार की आंखों में लालच छलकने लगता है। ये उस खजाने को हासिल करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। कप्तान आदेश देती है कि जहाज के लोगों से खजाने का नक्शा लिया जाए और इन लोगों से खजाने का नक्शा लेकर वापस अपने शिप में आ जाते हैं और अब ये किसी भी तरह से खजाने तक पहुंचना चाहते हैं। लुटेरों का सरदार नक्शे को देखते हुए कहता है, अगर ये खजाना हमें मिल गया तो हम दुनिया के सबसे अमीर लुटेरे बन जाएंगे। कप्तान भी जोश में कहती है कि हमें किसी भी हालत में इसे ढूंढना होगा। और अब सभी लोग उस नक्शे को फॉलो करते हैं और जल्दी समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। और नक्शे के अनुसार जब ये उस रहस्यमयी आइलैंड पर पहुंचते हैं जो घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं चारों ओर हरियाली देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और तभी लुटेरों का सरदार ऊपर एक विशाल जंगली बैल को देखता है। ये सब के सब भूखे हैं। ये तय करता है कि ये उसका शिकार करेगा, लेकिन सरदार अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अकेला ही बैल को मारने के इरादे से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो एक सुरंग में घुसता है तभी अचानक से और भी विशाल जंगली बैल पीछे से आ जाते हैं और उसे अपने सींग पर उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और ऊपर पहाड़ की चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। सभी लुटेरों को लगता है कि उनका सरदार अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है और सरदार एक पेड़ से लटक जाता है। गिरते वक्त उसका हाथ एक पेड़ की मोटी डाल पर लग जाता है, जिससे वो लटक जाता है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है जो जमीन में आधा गड़ा हुआ था। दरअसल वो एक हाथी दांत होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और ये सोचता है कि आखिरकार ये दांत कोई न कोई काम में आ ही जाएगा और उस दांत को उठा लेता है। जब शिप की कैप्टन उस दांत को देखती है
तो उसकी नजर इस पर उकेरे गए अजीबो गरीब निशानों पर पड़ती है। वो गौर से देखती है और अचानक चौंक जाती है। ये वही निशान थे जो नक्शे के आगे हिस्से में होने चाहिए थे। वो समझ जाती है कि आगे का रास्ता इस हाथी दांत पर है। वो कहती है कि मैं शिप की कैप्टन हूँ और जो मेरे साथ खजाना ढूंढने आना चाहता है आ सकता है। लुटेरों का सरदार ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। वो नहीं चाहता है कि उसके आदमी कप्तान का साथ दे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसके सभी साथी अब कैप्टन पर भरोसा करने लगे थे, इसीलिए सब के सब उस जगह से नाव से निकल जाते हैं और यहाँ इस आइलैंड पर लुटेरों का सरदार अकेला रुक जाता है। शिप की कैप्टन फिर भी अपने जहाज पर पहुंचने के बाद उसका इंतजार करती है, पर वो रात होने तक नहीं आता है। तभी अचानक कैप्टन का सबसे वफादार आदमी उसके पास आता है और दुखी मन से कहता है, कप्तान, वो हाथी का दांत चोरी हो गया है। ये सुनते ही कप्तान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं है बल्कि लुटेरों के बेईमान सरदार का है। इसलिए कैप्टन बिना देर किए जल्दी से वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है और लुटेरों के सरदार को ढूंढ लेती है। जैसे ही वो उसके सामने पहुंचती है, बिना कुछ कहे एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देती है और गुस्से में चिल्लाती है कि मुझे हाथी का दांत वापस दे दो। लेकिन सरदार कहता है कि मेरे पास हाथी का दांत नहीं है। और ये बात सच भी है कि सरदार के पास हाथी का दांत नहीं था। दरअसल उन्हीं में से एक साथी ने हाथी का दांत चुराया था और वह चुपके से शहर की ओर भाग गया ताकि वहां जाकर इसे ऊंचे दाम पर बेच सके। जब कप्तान और बाकी लोगों को सच्चाई का पता चलता है तो वह तेजी से उसका पीछा करते हुए शहर की ओर भागता है, जहां पर वह हाथी दांत बेचने वाला होता है। पर इससे पहले कि वह ऐसा करता कि तभी कप्तान और लुटेरों का सरदार अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तो मजबूर होकर वह हाथी दांत लौटा देता है और इस तरह यह अनमोल वस्तु फिर से उनके पास आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक राज्य के राजा को दिखाया जाता है जो अपने महल में बैठा होता है। तभी उसका जनरल राजा के पास आता है और राजा को बताता है कि मुझे पता है खजाना कहाँ पर छुपाया गया है, जो आज से कई साल पहले समंदर में कहीं छुपा दिया गया था। राजा तुरंत चौकन्ना हो जाता है और उससे गुस्सा में पूछता है, तुम्हें यह कैसे पता? तभी जनरल बताता है कि जिस व्यक्ति ने ये खजाना छुपाया था उसी की पत्नी ने मुझे यह राज बताया है और अब यह राजा भी चाहता है कि ये उस खजाने को हासिल करे और यह भी अब खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर कप्तान और लुटेरों की टोली की बात करें तो उनके पास अब भी हाथी दांत था। वे ध्यान से देखते हैं कि इस पर कुछ रहस्यमय निशान खुदे हुए थे। वे तुरंत इसे कागज पर उकेर कर उसकी नकल बना लेते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे इन्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं पता। पर लुटेरों का जो सरदार होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि अब हमें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। कप्तान उसकी ओर देखती है और बिना किसी संकोच के सहमत हो जाती है। अब उनका अगला सफर शुरू होने वाला था। वे सभी तुरंत अपने जहाज पर सवार होते हैं और सरदार के कहे अनुसार समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उन्हें कहाँ ले जाएगा और उनके रास्ते में कितने खतरनाक दुश्मन पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब ये समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो लुटेरों का सरदार कहता है कि हमारा सफर शिप से इतना ही दूर तक था, आगे का रास्ता हमें समंदर में कूदकर तय करना होगा, जहाँ पर एक नदी समुद्र के नीचे बहती है। ये सुनते ही सभी लोगों के मन में घबराहट होने लगता है और सोचते हैं सरदार कहीं हमें मारना तो नहीं चाहता है। तभी कैप्टन कहती है, दिक्कत ये है कि हमें नहीं पता कि वो नदी कितनी लंबी है, इसीलिए हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए वो पहले से ही सबके लिए शुगर के थैले से ऑक्सीजन मास्क बनाकर लाई होती है और सबको एक एक दे देती है और बोलती है कि सभी लोग जल्दी पानी में कूदो, नहीं तो ये नाव डूब जाएगा। और इतना बोलकर कप्तान बिना किसी झिझक के गहरे समंदर में कूद जाती है। उसे देखते ही बाकी सभी लोग भगवान का नाम लेकर पानी में छलांग लगा देते हैं। नीचे समंदर की गहराइयों में एक अंधेरी सुरंग थी। वे सभी उस रहस्यमय सुरंग में प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ ही देर बाद वे सभी लोग एक रहस्यमय जगह पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत पुरानी गुफा होती है जहां पर आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी लुटेरों का सरदार कैप्टन को कहता है कि तुम सबकी कैप्टन हो, अब हमें आगे का रास्ता बताओ। दरअसल वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है।
लेकिन ये सुनकर कप्तान की टीम का एक सदस्य नाराज हो जाता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई भी आदमी उसकी कैप्टन का मजाक उड़ाए, इसीलिए लुटेरों के सरदार के पर हमला कर देता है। वो बहुत अच्छा फाइटर है, इसीलिए वो सरदार को उठाकर पत्थरों पर फेंक देता है और पत्थर अपनी जगह से हट जाता है। और तभी इन लोगों को पता चलता है कि रास्ता पत्थर के पास से ही है, जिस पर चोरों का सरदार कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि इसके पीछे रास्ता छुपा है। दरअसल ये छुपा हुआ रास्ता ही असली खजाने तक पहुंचने का संकेत था। अब वो सभी लोग खजाने के पास जाने के लिए मसाल जला लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन लोगों को चांदी से भरा एक बड़ा सा तिजोरी मिल जाता है। चांदी के गहने और सिक्के चारों ओर बिखरे हुए थे और ये सब देखकर कप्तान की टीम के कुछ लोग खुशी से चिल्लाते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने खजाना ढूंढ लिया। लेकिन लुटेरे के सरदार को थोड़ा शक होता है। वो खजाने को ध्यान से देखता है और फिर कहता है कि ये असली खजाना नहीं है, इसे यहाँ सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए रखा गया है ताकि कोई भी असली खजाने तक नहीं जाए और खुशी खुशी इसी खजाने को लेकर चला जाए। इतना सुनकर सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते हैं। तभी उसकी नजर एक पुरानी झंडे पर पड़ती है। झंडे पर ड्रैगन की आकृति बनी हुई थी। वो उसके पास जाता है और गौर से देखता है और फिर कहता है कि ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं है, यही असली खजाने की ओर जाने का रास्ता है। वो झंडे की दिशा में कुछ और देखने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल राजा का जनरल अपने लोगों के साथ पहुंच चुका है। उसे इस जगह के बारे में पहले से पता था और खजाने पर कब्जा करने के लिए सही मौके की तलाश में था। जब वो लुटेरों के सरदार को देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। खजाने की असली दौर अब शुरू होने वाली थी। बिना एक भी शब्द कहे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गुफा में तलवारों की टकरार गूंज उठती है, जमीन हिलने लगती है और दीवारों से मिट्टी गिरती है। लुटेरों का सरदार एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से भिड़ते हैं। हर वार के साथ उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसी फाइट के दौरान लुटेरों का सरदार चांदी के भरे हुए एक बॉक्स को रस्सी से बांधकर पानी में कूद जाता है, जिससे वो समुद्र की गहराइयों में नीचे जाने लगता है। जैसे ही वह पानी में थोड़ा नीचे जाता है, अचानक चांदी का वजन उसे समुद्र की गहराइयों में खींचने लगता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। लेकिन तभी शिप की कैप्टन वहाँ पहुँच जाती है। वो बिना वक्त गवाए उसे बचाने की कोशिश करती है। कप्तान बड़ी मुश्किल से उसके कमर से रस्सियां काट देती है, लेकिन अब वो खुद भी पानी के गहराइयों में डूबने लगती है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और दोनों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि इन दोनों की जान जाती, उससे पहले एक बहुत बड़ा जीव पास आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो एक विशालकाय व्हेल होता है। वो अपना जबड़ा खोलता है और इन दोनों को निगल जाता है। इसके बाद व्हेल उन्हें समुद्र के अंदर लेकर जाने लगता है, लेकिन गलती से जहाज की रस्सी व्हेल अपने मुंह में जकड़ लेता है, जिससे जहाज पूरा पलटने वाला था। लेकिन ज्यादा जोर पड़ने से रस्सी टूट जाता है और सभी लोगों को लगता है कि दोनों लोग मारे गए। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और अगले पल उसका पेट फट जाता है, जिस वजह से लुटेरों का सरदार और शिप की कैप्टन पानी से ऊपर उछल जाते हैं और वापस अपने शिप पर आकर गिरता है। वहीं दूसरी ओर हम जनरल को देखते हैं, जिसे वहां पानी में तैरता हुआ झंडा दिखाई देता है, जिस पर ड्रैगन बना हुआ है। वो उसे बाहर निकालता है और देखकर समझ जाता है कि असली खजाने तक जाने का रास्ता यही है। वहीं इधर हम देखते हैं कि शिप पर कैप्टन और लुटेरों का सरदार काफी परेशान है, क्योंकि अब उनके पास खजाने का नक्शा नहीं था। खजाने का नक्शा उस जनरल के पास चला गया था। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। तभी उनका एक साथी, जो पहले हाथी दांत चोरी कर चुका था, वो एकदम से हंस पड़ता है और बताता है, तुम लोग जिस ड्रैगन वाले रास्ते की बात कर रहे हो वो मुझे पता है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। कप्तान और सरदार उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं वो जगह कहाँ है। तभी वो बताता है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर हमेशा बिजलियाँ चमकती रहती है और वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है, जिसे सुनकर सभी के मन में एक गहरी खामोशी छा जाती है। अब सवाल यह था कि क्या वे सभी लोग इस खतरनाक रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं? दरअसल ये शख्स बचपन से ही समुंदर में रहता है,
इसने लगभग हर टापू और महासागर को अपनी आंखों से देखा है और जिस जगह का बात चल रहा है एक बार ये वहाँ पर जा चुका है। जब जहाज का दल उससे खजाने के ठिकाने का रास्ता पूछता है तो वो बिना कोई देरी किए उन लोगों के सामने एक शर्त रख देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें रास्ता तभी दिखाऊंगा अगर तुम मुझे इस जहाज का नया कैप्टन बना दोगे। ये सुनकर इस शिप के कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि उसे ये शर्त माननी ही पड़ती है और अब ये इस शिप का नया कैप्टन है और जहाज के पूरे टीम को आदेश देता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। वहीं शिप की पुरानी कैप्टन को खाना बनाने का काम दिया जाता है, लेकिन कैप्टन खाना बहुत ही गंदा बनाती है जिसे कोई भी नहीं खाता और समुद्र में फेंक देता है। लेकिन लुटेरों का सरदार उसके खाने की बहुत तारीफ करता है। असल में वो इस लड़की से प्यार कर बैठा था, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता था। कई दिनों के इंतजार के बाद जहाज आखिरकार उस जगह पर पहुंचता है जहां खजाना को छिपाया गया था, लेकिन यहाँ का माहौल काफी डरावना होता है। आसमान में घनघोर काले बादल छाए होते हैं और लगातार बिजली कड़क रही होती है। अचानक एक तेज बिजली जहाज के ऊपर गिरती है जिससे पूरा दल दहशत में आ जाता है। बिजली से सभी काफी डर चुके होते हैं, लेकिन वे फिर भी हार नहीं मानते हैं। तूफान के बावजूद जहाज को आगे बढ़ाता है। इसी बीच जनरल भी अपना शिप लेकर वहां पहुंच चुका है। उसे पहले से पता था कि यहाँ पर लगातार बहुत सारी बिजलियां गिरते हैं, इसलिए उसने अपने जहाज के चारों ओर कई बड़े बड़े पतंगे बांध रखे होते हैं ताकि बिजलियां उन पर गिरे और शिप को कोई नुकसान न पहुंचे। अब दोनों जहाज तूफानी लहरों से लड़ते हुए एक रहस्यमय आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां का वातावरण पूरी तरह से शांत होता है और ये देखते हैं कि इस आइलैंड पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है जिसकी चोटी पर घने काले बादल मंडरा रहे होते हैं और लगातार वहीं पर बिजलियां गिर रही हैं। सभी तुरंत समझ जाते हैं कि खजाना यहीं छुपा हुआ है, इसीलिए ये लोग दो टीम बना लेते हैं। पुरानी कैप्टन और लुटेरों का सरदार अलग होते हैं और इनकी बाकी टीम कहीं और होती है। लुटेरों का सरदार पुरानी कैप्टन से कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं जाकर देखता हूँ, और बिना किसी परवाह के पहाड़ की ओर बढ़ जाता है। वहीं नए कैप्टन को दिखाया जाता है जो सबको अजीब अजीब से ऑर्डर्स दे रहा होता है, जिससे सब थक कर चूर हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। इसीलिए वे सभी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वह जान बचाने के लिए पहाड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। उसी वक्त उसके सामने अचानक एक पेंगुइन आ जाता है। उसके मुंह में वही सोना होता है जिसका सभी लोग तलाश कर रहे होते हैं। वह जल्दी से अपने सभी साथियों को बुलाता है, लेकिन जब उसके सभी साथी वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि पेंगुइन वहां से उड़ चुका है। सबको लगता है कि नया कैप्टन झूठ बोल रहा है, इसीलिए गुस्से में आकर उसका साथी उसे समुद्र में फेंकने ले जाता है। इससे पहले कि ये लोग नए कैप्टन को पानी में फेंक देते, पेंगुइन इनके पीछे आ जाता है और इस बार भी उसके मुंह में एक सोने का टुकड़ा होता है। यह देखकर सभी लोगों का गुस्सा खुशी में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सही आइलैंड पर है, खजाना यहीं कहीं पर है। वही लुटेरों का सरदार जब उस चट्टान पर पहुंचता है तो देखता है कि जनरल पहले ही वहां पर पहुंच चुका है। उसके साथ उसके कई सारे सैनिक भी होते हैं। हालांकि बार बार गिरने वाली बिजलियां के कारण उसके बहुत से लोग मारे जा चुके होते हैं। जनरल देखता है कि पहाड़ के एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर अभी तक कोई बिजली नहीं गिरी है, इसलिए उसे थोड़ा शक होता है और वह अपने सैनिकों को साथियों को ऑर्डर देता है कि इस जगह खुदाई की जाए। थोड़ा ही खुदाई करने पर मिट्टी के नीचे से एक पुराना संदूक निकल आता है। जनरल जैसे ही संदूक को खोलता है वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि अंदर ड्रैगन का एक रहस्यमय मुखौटा होता है। लेकिन जनरल देखते हैं कि लुटेरों का सरदार वहीं पर है जो छुपकर पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक चल नहीं पाई। सैनिकों ने तीर से उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन गिरते हुए भी लुटेरों का सरदार उस ड्रैगन के मुखौटे को हासिल कर लेता है। जनरल गुस्से में उसे घूरता है। लुटेरों का सरदार जनरल से कहता है कि अगर तुम्हें ये मुखौटा चाहिए जिससे तुम्हें खजाने के आगे का रास्ता पता चले तो तुम्हें मुझसे लड़कर जीतना होगा। जनरल इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है। वहीं हम दूसरी ओर शिप की पुरानी कैप्टन को देखते हैं, जहां जनरल के लोगों ने उसके जहाज पर हमला कर दिया है। वह डर कर पीछे हटने वाली में से बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने शिप को बचाने के लिए उनका सामना करती है। पूरी ताकत से वह दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी।
वहीं नए कैप्टन को देखते हैं जो अपना दिमाग लगाकर पेंगुइन के पैर में एक रस्सी बांध देता है। तभी पेंगुइन पानी में कूद जाता है और नए कैप्टन रस्सी को पकड़ के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। इसी बीच लुटेरों का सरदार और जनरल को दिखाया जाता है। दोनों की लड़ाई अपने चरम पर होती है, लेकिन इसी लड़ाई के बीच में लुटेरों के सरदार के हाथ से मुखौटा छूट जाता है और चट्टान से फिसलकर सीधे समंदर में गिर जाता है, जहां नया कैप्टन पहले से मौजूद होता है। जो सीधे नए कैप्टन के सर से जाकर टकराता है, वो उस मुखौटे को तुरंत उठा लेता है और जब वो उस मुखौटे को ध्यान से देख रहा होता है तो उसे एक खास निशान दिखाई देता है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो वह देखता है कि सामने उसी तरह की एक चट्टान है और वहीं पर एक गुफा थी, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि असली खजाना उसी गुफा के अंदर छुपा हुआ है। वहीं ऊपर देखते हैं कि लुटेरों का सरदार और जनरल एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लुटेरों का सरदार चालाकी दिखाता है और बिजली गिरने से पहले अपनी तलवार हवा में उछाल देता है। उसी वक्त बिजली कड़कती है और सीधे तलवार पर गिरती है, जिससे तलवार जल उठती है और तेजी से जनरल की ओर बढ़ती है। इससे पहले कि जनरल कुछ समझ पाता, तलवार सीधे उसके आर पार चला जाता है, जिससे उसका खात्मा हो जाता है। वहीं हम लोग नए कैप्टन को देखते हैं जो गुफा के अंदर पहुंचता है। वहां उससे पुराना जहाज दिखाई देता है, वही जहाज जिसमें खजाना छिपाया गया था, जो कई सालों से यहाँ पर छुपाया गया था, लेकिन अब इसे हासिल करने का समय आ चुका था। वो उस जहाज को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसके सभी साथी खजाने से भरे हुए जहाज को देखकर उत्साह में झूम उठते हैं। लेकिन अब एक नई समस्या थी, उनका पुराना जहाज बुरी तरह से तबाह हो चुका था, इसीलिए सब के सब इसी खजाने वाले जहाज पर आ जाते हैं। तभी शिप की पुरानी कैप्टन भी अब यहाँ पर आ जाती है, लेकिन समुद्र के नीचे एक हलचल होती है और हम देखते हैं कि भयानक तरीके से समुद्र के नीचे से एक लावा उभरने लगता है। उनका जहाज उसमें समाने वाला था, लेकिन कैप्टन बहुत ही बहादुरी से सबको बचा लेती है। तभी लुटेरों का सरदार भी जनरल को मारकर उस खजाने वाले जहाज पर आ जाते हैं। सब ने खजाने को हासिल कर लिया। इसका मतलब यह है कि यह सब के सब अब बहुत ज्यादा अमीर हैं। अब वे केवल समुद्री लुटेरे नहीं रहे, अब वे सबसे अमीर लुटेरे बन चुके थे। लेकिन यहाँ पर लुटेरों का सरदार और शिप की कैप्टन एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। दोनों की निगाहों में कुछ अलग ही कहानी चल रही थी, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को अब बहुत पसंद करते हैं और इन दोनों को प्यार हो गया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।